हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में संप्रेषण, संचार या कम्युनिकेशन पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी संस्था के लिए उसका संप्रेषण सिस्टम जो है, अपने कहते हैं संचार तंत्र जो है, वो एक बहुत ही महत्व रखता है। किसी भी संस्था के विवादों में, किसी भी संस्था के कार्य वातावरण के निर्माण में, किसी भी संस्था की सफलता में, किसी भी संस्था के यहाँ तक कहते उद्देश्यों की प्राप्ति में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत सी गलतफहमी, भ्रम की स्थितियाँ मिसकम्युनिकेशन के कारण से होती हैं, या अपने कह दें उसमें संप्रेषण की, संचार की कमी के कारण ये, या उसमें जो गैप होता है, दूरी होती है, उसके कारण से बहुत सी समस्याएं जन्म लेती हैं और संस्था में एक विवाद उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए किसी भी संस्था के लिए इसका प्रभावी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये कहा गया है, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन द वर्ड्स, दे आर इन अस। इसके साथ साथ ये कहा गया कि गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन फॉर साउंड मैनेजमेंट। तो किसी भी संस्था के लिए उसकी नींव के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसका संप्रेषण सिस्टम, उसका संचार तंत्र, जिसके माध्यम से संदेशों का वो आदान प्रदान करते हैं। इसको कई शब्दों के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी का जो शब्द है कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में संचार, संप्रेषण, हम कह दें संदेश या संदेश वाहन आदि कई शब्दों से इसको पुकारा जाता है, जाना जाता है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, जो संदेश या संप्रेषण है, ये एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत केवल सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान ही नहीं होता, या ये कह दें यहाँ तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ किसी उद्देश्य की पूर्ति होना भी, जिस उद्देश्य से, जिस भाव से उस संदेश को दिया गया, उसकी पूर्ति होना भी आवश्यक है। संदेशों के आदान प्रदान की सार्थकता हम ये कहते तभी होती है जब वो उद्देश्य पूरा होता है, तथा संदेश के साथ जुड़ी हुई भावना, अर्थ, अपने कहते संवेग, समझ, ये उसी अर्थ में वहाँ पहुँचनी चाहिए जिस अर्थ में जो प्रेषक है, संदेश भेजने वाला व्यक्ति, उसको संदेश देना चाहता है। तभी वो उसी के अनुरूप उस कार्य को कर सकेगा। आइए इसके अर्थ को और विस्तृत रूप से समझते हैं। संचार या संदेश अथवा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। आइए इसे डेफिनेशन के माध्यम से और व्यापक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन and understanding from one person to another, according to कीथ डेविस। उनका कहना था कि डेविस का कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया संप्रेषण है, संचार है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस by two or more persons, according to न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन और समर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि संप्रेषण या संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अपने कह सकते हैं इसको कंक्लूड करते हुए कि संप्रेषण एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों और सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं। यह वह प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ और भावना में समझ ले जिस अर्थ और भावना के साथ संदेशदाता ने संदेश दिया है। इस प्रकार स्टूडेंट इसकी नेचर और या करेक्टरिस्टिक्स में अपने कह सकते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके ये द्विमार्गीय क्रिया है, टू वे कह दे ट्रैफिक है। इसके अंतर्गत सूचनाओं और विचारों का, भावनाओं का, आपसी समझ का आदान प्रदान होता है
इसके साथ साथ इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में संदेशों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। इस प्रक्रिया के जो संदेश है ये लिखित, मौखिक, सांकेतिक या दृश्य हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल या अपने कह दे डायगोनल टाइप के हो सकते हैं। संचार की जो अपने कह दे प्रभावशीलता और जो देने की क्वालिटी है वो संदेश देने वाले व्यक्ति और संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है और किसी भी प्रबंधकीय कुशलता का कह दे ये एक मजबूत आधार है, ये कहा जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स या स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। संचार प्रक्रिया के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, चरण हैं कह दें तो इसमें सबसे पहला आता है प्रेषक या स्रोत या कह दें सेंडर। तो इसमें संचार प्रक्रिया का जो प्रथम अपने कह दें फैक्टर इसका एलिमेंट है वो है संचार का प्रेषक का होना। संचार प्रेषक वह व्यक्ति है या सेंडर वह व्यक्ति है जिसके पास कोई सूचना या विचार है जिसे वह अन्य व्यक्ति को देना चाहता है। इस प्रकार संचार प्रेषक ही संचार का स्रोत का एक मुख्य सूत्रधार है जो उसको क्रिएट करता है और उसको देना चाहता है। नेक्स्ट इसमें आता है विचारों का भाषागत करना या कह दें एनकोडिंग आइडियाज। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संचार प्रक्रिया का जो ये अलग तत्व है ये विचारों और सूचनाओं को भाषागत करता है अर्थात उसे शब्दों में पिरोता है और सूचनाओं और विचारों को भाषा में पिरोने हेतु चाहिए लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, चित्रित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है या साउंड के अकॉर्डिंग भी इसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है मैसेज या संदेश। वह विषय वस्तु है अपने कह दें जो व्यक्ति है उसको प्राप्त करता है अर्थात उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसको रेस्पॉन्स देना है, रिप्लाई करना है। जैसा संदेश उसको जिस भाव में प्राप्त हुआ है, चाहे वो लिखित हुआ है, मौखिक हुआ है, सांकेतिक हुआ है, जिस भी प्रकार से प्राप्त हुआ है वो उसको प्राप्त करता है और उसके अकॉर्डिंग वो उसका प्रत्युत्तर देता है। स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ आता है चैनल एंड मीडियम। देखिए साधन और माध्यम दोनों शब्दों को समानार्थ अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है अर्थात समान अर्थों में इनका प्रयोग होता है लेकिन इनमें अंतर होता है, इसको समझना आवश्यक होता है। चैनल या साधन कह दें संदेश के अंतर्गत जहां अपने चैनल या साधन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें होता है उन साधनों से है जिसके माध्यम से संदेश को भेजा जाता है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक हो, अपने कहते हैं चित्रित हो या अपने साउंड के बेस पे हो, कैसे भी उसको भेजा जाए उन से हमारा तात्पर्य उनके साधन से रहता है या चैनल से रहता है। जबकि मीडियम से हमारा या माध्यम से हमारा तात्पर्य उन साधनों से है वो भौतिक माध्यम जिनके द्वारा उनको भेजा जाएगा अर्थात ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे अपने कह दें कोई पत्राचार द्वारा, टेलीफोन द्वारा, ईमेल द्वारा, फैक्स द्वारा या SMS द्वारा या टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीलिंक द्वारा किस सिस्टम से उसको भेजा जाएगा उस पर उसको अपने माध्यम से रिलेटेड किया जाता है। इस प्रकार से इसको समझा जाता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ आता है संदेश प्राप्तकर्ता या रिसीवर ऑफ द मैसेज। संदेश जिस व्यक्ति को भेजा गया है सामान्यतः वही व्यक्ति संदेश को प्राप्त करता है तो उसे रिसीवर के नाम से जाना जाता है और यही व्यक्ति संदेश को देखता है, पढ़ता है, सुनता है और उसका अर्थ निकालता है और उसको किस प्रकार से उसका जवाब देना है इसकी प्रक्रिया को वो तय करता है। नेक्स्ट आता है अर्थ निकालना, डिकोडिंग। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के पश्चात उसे पढ़ने, सुनने और देखने के बाद उसका अर्थ निकालता है और उसे समझने का प्रयास करता है और इसी प्रकार वो उस अर्थ में प्रयोग किए गए शब्दों, संकेतों, चित्रों आदि के माध्यम से वो उसका सही अर्थ को समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट सेवंथ इसमें आता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को जो प्रत्युत्तर देता है, उसका उत्तर देता है, उस संदेश पर या अपनी जो प्रतिक्रिया देता है उसे अपने फीडबैक कहते हैं। और संचार का अंतिम उद्देश्य है संदेश प्राप्तकर्ता से संदेश पर उसके अनुकूल उसी भाव में समझते हुए उसकी प्रतिपुष्टि या उसका रिप्लाई करना या उसका प्रतिपुष्टि करना है, उसका फीडबैक करना है। इसी प्रकार जो फीडबैक है वो भी मौखिक, लिखित या सांकेतिक या चित्रित किसी भी रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है शोर या नॉइज। इसमें कहा जाता है कि संचार प्रक्रिया में जब संप्रेषण
के अंतर्गत एक व्यक्ति सेंडर जो रिसीवर को संदेश भेजता है उसमें कई बार बाधा इस कारण से उत्पन्न हो जाती है कि वास्तव में या तो प्राप्तकर्ता के अंतर्गत उसके आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण से वो सही प्रकार से उस संदेश को प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे उस संदेश का उद्देश्य ही फेल हो जाता है या जिस उद्देश्य से किया गया है वो सही उसकी रिकवरी या उसका कह दें उसको प्राप्त नहीं, उसका जवाब प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो संदेश दिया जाए उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वास्तव में चाहे तो संचार के माध्यमों के कारण से, चाहे व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण से या उस प्रोसेस के कारण से जिसके अंतर्गत वो संदेश दिया जा रहा है उसमें शोर होने से कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाना या उस भाव में न लेना भी इसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए हमें संदेश का या प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसको ध्यान रखना चाहिए कि सही तरीके से संदेश को पहुंचाया जा सके।